टू दिस पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेशन। इसमें हम बात करेंगे आपकी विजन आई की अक्टूबर मंथ की जो फुल मंथ मैगजीन है उसके बारे में। ठीक है, सो पहला टॉपिक है हमारा यहाँ का आज का डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड इन इंडिया। सो इंडिया में जो हम लोग डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड का, तो उसके बारे में क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या है। देखिए, आपको पता है कि इस धरती में इंसान की कीमत कम है, लैंड की ज़्यादा है। सो इन कंपेयर टू दैट, देखिए अगर हमारे पास लैंड का डिजिटलाइज रिकॉर्डेड डेटा है तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू सारी चीज़ों को मीज़र करना। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ईजी होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, पोर्टल का नाम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये जो इम्प्लीमेंट होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल और डेवलपमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, सो इस प्लान का नाम क्या है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। पहली चीज़ तो ये है। अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए, देखिए कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोग्राम को जब इम्प्लीमेंटेशन के बारे में उसकी बात होती है तो इम्प्लीमेंटेशन दो तरह से हो सकता है, पहला और दूसरा। पहला क्या है, या तो स्कीम सेंट्रल सेक्टरल स्कीम होगी या तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। देखिए, ये जो स्कीम है कौन सी, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, ये जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि 100% जो फंडिंग है वो सेंटर दे रहा है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि जो फंडिंग है वो सेंट्रल स्टेट दोनों शेयर कर रहे हैं विद अ प्रॉपर रेशियो। जैसे अगर हमारी जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो हो सकता है कि 50% हमारा सेंटर दे, 50% हमारा स्टेट दे, या हो सकता है कि स्टेट 90% तक भी दे सकता है और सेंटर 10% तक, सॉरी सेंटर जो है वो 90% तक दे सकता है और स्टेट 10% देगा। दिस केस इज मोस्टली हैपन फॉर द हिली स्टेट। जो हिली स्टेट होते हैं उनके लिए ये केस होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, देखिए अगर हमारे पास जो लैंड का डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, तो उससे होगा क्या, हमारे पास जो क्रेडिट डिलीवरी फैसिलिटी है रूरल एरिया में वो अच्छी हो जाएगी। अब ये क्रेडिट डिलीवरी फैसिलिटी क्या है, देखिए अगर हमें सपोज़ कुछ क्रेडिट भेजना है रूरल एरिया, हमें पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ पर लैंड है कहाँ पर नहीं है, मतलब कहाँ पर लोग रह रहे हैं। जस्ट लाइक हमारे पास जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब जनधन अकाउंट खोला, तो जो जनधन अकाउंट था, जनधन अकाउंट से हुआ क्या कि हमें जब पता चल गया कि इंडिया में इतने लोग हैं, अगर हमको कुछ भी उनको भेजना है, सपोज़ मनी भेजनी है, तो जो हम लोग को उन्हें जो डायरेक्ट सब्सिडी भेजनी है, ठीक है, तो जो डायरेक्ट सब्सिडी है तो वो सब्सिडी भेजने का जो तरीका है तो वो बैंक अकाउंट के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर हम लोगों के पास लैंड रिकॉर्ड होगा तो हम क्या कर पाएंगे, हम क्रेडिट डिलीवरी को ईजी कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास रिड्यूस्ड लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या है, देखिए मोस्टली जो लड़ाइयाँ होती हैं वो लैंड के लिए होती हैं, पता नहीं रहता किसका क्या लैंड है। ठीक है, लोग किसी की ज़मीन हड़प लेते हैं। सो इफ़ वी हैव द लैंड रिकॉर्ड्स, प्रॉपर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड है अगर हमारे पास, ठीक है, तो ये ईज़ करेगा। अगर प्रॉपर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड है तो ये ईज़ करेगा क्या, ये ईज़ करेगा कि जो लिटिगेशंस हैं, जो केसेस आते हैं उसको रिड्यूस करने में। ठीक है, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाएगा। ये प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड हो गया तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ को भी बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद रिन्यू द जनरेशन, इनहांस द लोकल रेवेन्यू, जो लोकल रेवेन्यू उसको भी इंक्रीज करेगा थ्रू द इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी टैक्स बिलिंग एंड कलेक्शंस। देखिए अभी क्या है कि गवर्नमेंट को खुद ही नहीं पता कि कहाँ पर कितना लैंड है। लैंड रिगार्डिंग सपोज एक पर्टिकुलर एक छोटा सा लोकेल है, अब उस लोकेल में उस पर्टिकुलर जो लैंड्स हैं उन लैंड को कौन कौन लोग ऑक्यूपाई करते हैं, सो गवर्नमेंट डोंट हैज़ दैट रिपोर्ट, उसका उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। बट इफ़ गवर्नमेंट के पास अगर प्रॉपर डेटा है कि एक लैंड में कितना लोग रह रहा है और कितना उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, सो गवर्नमेंट कैन इम्पोज द टैक्स, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट जो यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो टैक्स इम्पोज कर सकती है, तो लोकल रेवेन्यू उसका वहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इन्हेंस करेगा क्या, पॉलिसी मेकिंग को। पॉलिसी मेकिंग को कैसे इन्हेंस करेगा, अगर आपको पता है कि प्रॉपर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड है आपके पास तो आप पॉलिसी मेकिंग अच्छी तरह कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे बताया कि लिटिगेशन जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, लिटिगेशंस कम हो जाएंगी, तो उसकी वजह से जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद
जो बेनिफिट होगा वो भी स्कीम्स के थ्रू उन लोगों के पास पहुंच सकता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, ग्रांट है, अगर आप दे रहे हैं कुछ एग्रीकल्चरल सब्सिडी को तो वो भी हमारे उन लोगों के थ्रू पहुंच सकता है। फिर उसके बाद कट डाउन द ह्यूमन इंटरफेस इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको पता है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, यानी कि किसी भी लैंड को अगर आपको खरीदना है तो एक दिस अ लेंदी प्रोसेस देयर। सो उस लेंदी हेक्टिक प्रोसेस से आप क्या होगे, बच जाओगे। और उसके बाद ये जो कोर्ट कचहरी का पूरा चक्कर होता है, तो ये पूरा जो चक्कर होगा वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो आपके टाइम को भी बचाएगा, वो आपके रुपीज़ को भी बचाएगा। सो सेविंग ऑफ द रुपीज, सेविंग ऑफ द टाइम, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि जो सारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर करंट स्टेटस ऑफ द डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड इन इंडिया। अभी क्या स्थिति है लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन की। देखिए, अगर अभी बात करें तो करंट स्टडी क्या है कि हमारे पास 94% जो विलेजेस हैं वो अभी तक क्या हो चुके हैं, वो अभी तक डिजिटलाइज हो चुके हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड एंड द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो 75% लगभग हो चुका हुआ है। ठीक है, 70% जो है वो हमने मैपिंग कर ली है। मैपिंग क्या होता है कि जैसे लैंड है वहाँ पर, तो कहाँ कहाँ पर लैंड, उसकी जो पोजीशन है उसके बारे में पता लगना, दैट इज कॉल्ड द मैपिंग। टेक्सचुअल एंड द स्पेशल डेटा इंटीग्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड 60%। यानी कि जो टेक्सचुअल का मतलब जो टेक्स्ट में आप लिख रहे हैं डिटेलिंग, वो स्पेशल डेटा से मतलब कि उस ज्योग्राफी का कंटूर क्या है, कैसी वो ज्योग्राफी दिख रही है, वो लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास, अगर मैं बात करूं कि जो जो स्कीम है, ठीक है, जो हमारी स्कीम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन जो प्रोग्राम की जो हमारी स्कीम है, तो इस स्कीम के थ्रू इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। अभी मैंने बताया आपको नीचे कि जो प्रोसेस है उसको ईजी करेंगे, ठीक है, सब्सिडीज़ को पहुंचाएंगे तो ये फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड, हमारे पास क्या होंगे, लैंड रिकॉर्ड्स अपडेटेड होंगे, पहले के नहीं होंगे। फिर सारी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटेड प्रोसेस हो जाएगा, या फिर जो सारी प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड हो जाएगा, यानी कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्सचुअल और स्पेशल, जिसके बारे में बताया, पूरा जो मुद्दा है वो है कि डिजिटलाइजेशन हम कर रहे हैं सारे रिकॉर्ड्स का। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए रेवेन्यू लगता है, जो पैसे खर्च होते हैं, ठीक है, जो लंदी प्रोसेस होता है कोर्ट कचहरी का, वो बच जाएगा हमारे पास। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, हाउ टू यूज़ द लैंड रिकॉर्ड इन इंडिया। अब हम इंडिया में लैंड रिकॉर्ड को यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके कई सारे मेथड्स दिए हैं। क्या मेथड्स हैं, देखिए, पहला दिया हुआ है कि रिकॉर्ड ऑफ द राइट, ये क्या है, विच कैप्चर्स द डिटेल सच एज द नेम। मतलब कि रिकॉर्ड ऑफ द राइट क्या है कि हम जिसको भी प्लॉट अलॉट हो रहा है तो उसका, उसके बारे में नाम, उसकी डिटेलिंग और वो सारी चीज़ें। रजिस्टर्ड सेल डीड, ठीक, प्रूव दैट द प्रॉपर्टी हैज़ बीन सोल्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, द टैक्सेस ऑन द सेल्स हैव बीन पेड। तो जो जब भी आप कोई चीज़ को, प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो सेल टैक्स लगता है, तो उसके बारे में बात यहाँ पे हो रही है। सर्वे डी डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाएंगी आफ्टर दिस डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे, कंस्ट्रेंट क्या क्या है, अदर रीजंस देखते हैं क्या है। पहले भी यहाँ पे क्या है, प्रमोशन ऑफ, अगर आपको जो डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड प्रमोट करना है तो अदर मीजर्स टेकन टू प्रमोट, कौन कौन से मीजर्स इंडिया पहले ले चुका है, यानी हमारे यहाँ पहले ले जा चुके हैं। नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो एक ये सिस्टम है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएल पिन। फिर उसके बाद भू नक्शा, सर्वे ऑफ द विलेज, आबादी मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया, स्वामित्व पोर्टल है हमारे पास। ठीक, इनिशिएटिव टू ट्रांसलेट रिकॉर्ड ऑफ द राइट टू एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस। तो ये कुछ सारे हमारे पास रिकॉर्ड है, तो एग्जाम में आप इनको कोड कर सकते हैं, जैसे नेशनल ये NGDRS पोर्टल, यूएल पिन पोर्टल और स्वामित्व पोर्टल, कुछ पोर्टल्स हैं, यानी कि ये मेजर्स हम पहले ले जा चुके हैं, पहले लिए हैं हमने, ये उसके बारे में। कंस्ट्रेंट, क्या क्या कंस्ट्रेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी। पहले है हमारी कि लीगलिटी इशू। देखिए, अभी पता है क्या कि लीगलिटी इशू तो वैसे भी है
कि अगर हम डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड कर देते हैं, सारी चीज़ें डिजिटल कर देते हैं, तो अभी पता है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन का भी तो हमारे पास इशू है, ठीक है। तो वो चीज़ भी है। सब स्टैंडर्ड डेटा कलेक्शन, अभी हमारे पास डेटा अगर हमने कलेक्ट कर भी लिया या गवर्नमेंट की किसी बॉडी ने डेटा कलेक्ट भी किया, कर भी लिया, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि वो डेटा कितना सिक्योर है या कैसे उसको सिक्योर कर सकते हो। तो देयर इज़ अ न्यूएंसेस इन दैट थिंग टू। लिमिट द कैपेसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन भी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट की जो मैन पावर है, सो इट इज़ लिमिटेड। सो इफ while in doing this digitalization of the land record process, so it is a very lengthy process too, तो उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि how to tackle और how to handle this much of voluminous data, ठीक है। so this could be a problem too. नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द स्टेट। देखिए, जो अभी इंडिया में जो लैंड रिकॉर्ड है, तो बेसिकली उसका कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। हर स्टेट का एक पहले तो हर स्टेट है, हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है एंड उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो एक जो स्टैंडर्डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं है। जैसे अगर बात करें, सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट से आप एक शू की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये शू है, जूता, तो जूते का भी जो साइज़ होता है वो इंडिया का कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। इधर इट कुड बी द यूएस साइज़ और द यूके साइज़। सो स्टैंडर्डाइजेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। हर स्टेट में अलग अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड इन बिहाफ ऑफ कि एक बीघे में कितना स्क्वायर मीटर आता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो दिस कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, द लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नोडल एजेंसीज। तो नोडल एजेंसीज के बीच में भी जो कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, जस्ट लाइक अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सर्वे डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो मे बी बिकॉज यू आर डूइंग द डेटा डिजिटली, सो यू नीड at that time, while doing the digital process, you need the help of all the people there in the various departments of the गवर्नमेंट, ठीक है। तो उनका सपोर्ट चाहिए। देयर इज़ अ प्रॉपर सिनर्जी बिटवीन देम। इफ देयर इज नॉट सिनर्जी बिटवीन देम, इट विल बी वेरी कम्बरसम प्रोसेस, ठीक है। तो फिर उसके बाद डिजिटल गैप को भी दूर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि डिजिटल गैप का डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड कुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर द पुअर एंड वेल्युरेबल सेक्शन टू एस्टैब्लिश देयर टाइटल्स, सेवरल एंड ओल्ड टाइटल्स नॉट ट्रेसेबल। देखिए, अभी जैसे हम अगर सीए और एनआरसी के बारे में बात करें, ठीक है, जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, सॉरी द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, और नेशनल रजिस्टर जो सिटीजन्स के लिए आया था, तो एक वहाँ पर एक इशू चल रहा था कि मे बी मैनी पीपल विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर द सीए और एनआरसी बिकॉज दे डोंट हैव देयर प्रॉपर वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। सो आईडी प्रूफ का एक प्रॉब्लम हो रहा था कि दे डोंट हैव द वैलिड आईडी प्रूफ, बिकॉज देखिए हम लोग क्या है कि वी डोंट वी मीन्स दी मे बी द पुअर पीपल और द पीपल हु आर नॉट वेरी मच इन टच विद द डिजिटल थिंग। सो उनको एक प्रूफ देना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, एंड जो पेपर है वो ईजिली खो जाता है हमसे, ठीक है। तो समटाइम्स इट कुड बी डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनी पीपल टू गिव अ वैलिड प्रूफ ऑफ दियर लैंड एक्चुअली, ठीक है, दैट दिस लैंड बिलोंग्स टू देम। जस्ट लाइक जब सिटीजनशिप के अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही थी, सीए के बारे में बात हो रही थी, तो इशू इसी बात का था कि इफ़ यू डोंट हैव द वैलिड आईडी प्रूफ, you will not be called the citizen of India. So at that time many people were protesting against it, ठीक है, कि we are living here and if we don't have the paper, so called paper, it will be difficult to represent yourself, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है क्या कि डिजिटल गैप, कि अगर कई सारे लोगों के पास उनके घर के ज़मीन जायदाद के पेपर नहीं है, सो वाइल ये जो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड का प्रोसेस है, तो उनका क्या होगा उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा लीक एंड द थ्रेट ऑफ द साइबर अटैक। वही चीज़ें भी हम लोग के यहाँ जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, सो देयर इज नॉट वेरी मच ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग दैट, तो इट कुड बी अ थ्रेट टू पोटेंशियल फॉर द कंज्यूमर्स प्रोफाइलिंग, ठीक है, कि कंज्यूमर्स की प्रोफाइलिंग कैसे होगी। कंज्यूमर की प्रोफाइलिंग का मतलब है कि कोई फेक कंज्यूमर ना आ जाए, उस तरह की चीज़ें भी। एंड देन ट्रस्ट इशू, ठीक है, एंड अदर इश्यूज़। ट्रस्ट इशू क्या है, वही सारी चीज़ें कि मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा,
पता है कि सारी चीज़ें जब डिजिटल होती हैं तो समटाइम्स यू डोंट हैव द कंट्रोल ओवर ऑन दैट थिंग। ठीक है, सपोज आपके घर में कोई पैसा रखा हुआ है, हार्ड कैश रखा हुआ है, तो यू हैव द कंट्रोल ओवर दैट हार्ड कैश। बट सपोज द हार्ड कैश इज नॉट देयर एंड योर ऑल मनी इज इन द फॉर्म ऑफ द दैट सॉफ्ट मनी इन द बैंक, सो यू कैड फेस अ फ्रॉड देयर टू। ठीक है, अदर इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लैंड कॉन्फ्लिक्ट ने बताया, अब्सेंस ऑफ द फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर नहीं है, डेटा सर्विसेज पता है 5G के नेटवर्क्स आ रहे हैं, 4G चल रहा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूं रिगार्डिंग द 5G एंड 4G, सो द क्वेश्चन कुड बी लाइक दैट, इफ देर इज़ अ 5G नेटवर्क एंड देर इज़ अ 4G नेटवर्क, आप ये मुझे बताओ कि ज़्यादा टावर्स किस में होंगे, जो टावर्स लगेंगे, ठीक है, वो किस में लगेंगे, 4G में ज़्यादा लगेंगे कि 5G में ज़्यादा लगेंगे, और जो लेटेंसी होगी वो किस में ज़्यादा होगी। देखिए, अगर मैं इसका आंसर दूँ तो लेटेंसी जो होगी वो 4G में ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो टावर ज़्यादा लगेंगे वो 5G की ज़्यादा लगेंगे। जो रेंज ज़्यादा होगी 4G की, सॉरी, जो रेंज ज़्यादा होगी वो 4G की जो रेंज होगी वो ज़्यादा होगी, और इसकी जो रेंज होगी वो कम होगी, और 4G की जो रेंज होगी वो ज़्यादा होगी। पर इसकी जो इसका जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम जो होगा वो बहुत ब्रॉड होगा, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, सो दिस इज अ लिटिल इन्फॉर्मेशन हियर। फिर आगे क्या बात कर सकते हैं, क्या क्या और आगे चीज़ें हो सकती हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड है कि प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दी अप्रोप्रिएट स्किल्स। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको अप्रोप्रिएट स्किलिंग करनी पड़ेगी कि जो डिजिटल डेटा का जो कलेक्शन करोगे आप, तो वो करोगे कैसे प्रॉपर, उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी रॉबस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिगार्डिंग द डेटा स्टोरेज यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट लाइक दैट इन दैट मैनर। Understand the surveying and the mapping of the land using the new technology, blockchain, drone, satellite, GIS, ठीक है ना, ट्रू ग्राउंड डिपिक्शन। ठीक है, देखिए अब जब आप मैपिंग कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड की, तो वहाँ जा के तो नहीं कर सकते, समटाइम इट विल बी नॉट पॉसिबल टू डू दैट, तो यू विल टेक द हेल्प ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन्स, ड्रोन्स आर वेरी हेल्पफुल इन दीज डेज, सैटेलाइज्ड, ठीक है, एंड GIS ऑल्सो, ग्राउंड डिपिक्शंस। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग, इसकी सहायता से हम लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिल्ड कैपेसिटी। ठीक है, हमें बिल्डिंग कैपेसिटी करनी है अमंग द स्टेट। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट अपडेट ऑल द टेक्सचुअल डेटा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो टेक्सचुअल डेटा है, जो भी टेक्सचुअल डेटा क्या मतलब कि जो भी डिटेल्स लिखी हैं अबाउट रिगार्डिंग अ लैंड इन पेपर, इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है किसमें, इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्मेट में। सो दिस इज वन थिंग। सो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड कीप लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।